कष्ट में भी अभी पूरा बिहार के, पूरा शाहपुर के ना, पूरा बिहार के हम बात कर रहा बानी कि कोनो कोनो घर में बच्चा सबके पेट में अन्न नहीं खे, वस्त्र नहीं खे, चप्पल नहीं खे, पानी के साधन नहीं खे, जाए आवे के आवागमन बंद बा। अभी बाढ़ के स्थिति इतना भयानक हो गई बा कि एकदम देखल चीज है हमारे सके कि हमरा सके लागे हमारे सके करेजा फट जाये। कोनो कोनो गांव में हम सब जा रहा बानी तो वहां पर आवे के साधन नहीं थे। कोई अगर बीमार पड़ जाता तो कैसे शहरी क्षेत्र में आई, एकर कोनो कोई भी माने ओकर अनुदान है ये नहीं थे। तो ये सब चीज पर जो भी विधायक बनी या जो बनल बा ओकरा जरूर ध्यान देवे के चाहिए। सिर्फ वोट के समय में आवेला रवास के पास में आप वोट मांगेला कि हमको वोट चाहिए, तो किस अधिकार से वो वोट मांगने के लिए गली गली आते हैं, जबकि जनता का कोई काम नहीं करते हैं तो उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आज हमारे प्रशांत सर बोलते हैं कि अगर हम लोग का वोट है तो हम लोग के यहाँ ही फैक्ट्री लगना चाहिए। वोट किसका? बिहार का। वोट किसका? बिहार का। फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में। तो ये चीज है कि अगर हम लोग वोट मारते हैं तो फैक्ट्री भी यही लगना चाहिए ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर काम करें, रोजगार करें, उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। आज अगर हम लोग बिहार से बाहर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, हवाई अड्डा जाइए, ये चीज हमको बहुत खराब लगता है। या गुजरात, पंजाब, लुधियाना कहीं भी चले जाइए, अगर वहाँ काम करते हुए आपको मजदूर दिखाई दे तो वो मजदूर हमारे बिहारी भाई हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। और सब जगह देखिए, गुजरात वाला बोलता है कि हम गुजराती हैं, पंजाब वाला बोलता है कि हम पंजाबी हैं, मद्रास वाला बोलता है कि मद्रासी हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि हम बिहारी हैं। हम लोग का शर्म से झुका रहता है, अरे ये तो बिहारी है। क्यों? बिहारी में क्या कमी है जो हम लोग सर झुका के चलते हैं? एक दिन हम लोग बिहार का भी नाम रोशन करेंगे और गुजरात, मद्रास से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और गर्व से हम लोग सीना ऊंचा करके बोलेंगे कि हाँ हम बिहारी हैं। ये होना चाहिए कि नहीं? हम लोग बिहारी हैं। बिहार बाहर में जो आज मोदी सरकार जो फैक्ट्री लगा रही है, 40 चीनी मिल हम लोग का बंद है। और वो यहाँ जब आए थे तो वादा किए थे सब पब्लिक से कि जब तक इस चीनी मिल का चीनी का चाय मैं नहीं पीऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये बात किए हुए उनको 10 से 12 साल बीत चुका है। शायद मोदी जी को ये अंदाजा नहीं है कि अभी तक वो चीनी मिल बंद है। अगर 40 चीनी मिल खुल जाए तो जितने भी मजदूर भाई लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, पूरा तरीका से तो नहीं लेकिन 25%, 100 में 25% मजदूर को उस चीनी मिल में नौकरी जरूर लग जाएगा। तो ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो इस तरह से प्रशांत किशोर का जो भी अभियान है सभी गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है। वो मजदूर के लीडर हैं। जिस तरह हम लोग गरीब के लीडर हैं उसी तरह हमारे प्रशांत सर भी गरीब के लिए सोच रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल के लिए सोच रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सोच रहे हैं। पलायन जो भयावह स्थिति है कि यहाँ का जनता सारा मेरा बाहर पलायन कर रहा है, तो बाहर पलायन नहीं करेगा, यहीं पर करेगा ताकि बाहर का जो फैक्ट्री है वो हमारे बिहार में लगे और बिहारी मजदूर कोई भी बाहर न जाए। आज छठ के बाद आप लोगों को हम बोल रहे हैं, हमारे प्रशांत सर का ये ऐलान है, बच्चे को हम जागृत करना चाह रहे हैं कि कोई भी मजदूर छठ के बाद बाहर नहीं जाएगा, उसको नौकरी यहीं पर दिया जाएगा। तो ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। आज जितना भी वृद्ध माता पिता हैं, 60 वर्ष से ज्यादा का जिनका उम्र हो चुका है, उसको 2000 रुपया का पेंशन यहीं घर बैठ के दिया जाएगा। आज 1100 रुपया अगर हो चुका है, सरकार ऐलान कर चुकी है, बीजेपी ऐलान कर चुकी है, तो सिर्फ प्रशांत किशोर के वजह से कि अगर हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये प्रशांत किशोर की देन है कि 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया तक किया गया है कि सबको दिया जाएगा। और अभी छठ के बाद से नवंबर में हम लोग का चुनाव होगा और दिसंबर महीने में सभी वृद्ध आदमी को
2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ये होना चाहिए ना। सभी जितने भाई बंधु लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको यहीं पर नौकरी दिया जाएगा। 40 चीनी मिल को खोल दिया जाएगा ताकि हमारे बच्चे उसमें काम कर पाए। हम लोग की सरकार जब आएगी तो ये जो बाढ़ का स्थिति भय से भयानक है इसको भी बंद किया जाएगा। इसका पुल का व्यवस्था किया जाएगा जो गांव से शहरी क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा ताकि हमारी जनता को कष्ट ना हो। तो ये होना चाहिए ना। आज बाढ़ में जानवर अलग मर रहा है, मवेशी अलग मर रहा है, रोगी अलग मर रहा है। देखिए कल का बात हम आपको बता रहे हैं, शाहपुर में मर्डर हुआ। ये डेली का काम है। डेली आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर वक्त आपको सुनने के लिए मिलेगा कि रोड पर आदमी मर गया, यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? इतना जो ताम झाम लगा लगा के सब बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो रोज क्राइम हो रहा है, तो सारा क्राइम को हम लोग रोक देंगे जनसुराज आने के बाद। जनसुराज पार्टी जब आएगी तो किसी तरह का क्राइम इस समाज में बंद हो जाएगा।